आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सुनते हो, आज एटीएम से 10,000 निकाल कर ले आना, राशन नहीं है घर में। किचन से चिल्लाकर बिंदु ने अपने पति सतीश से कहा। सतीश बाथरूम से निकलते हुए झुंझलाए स्वर में बोले, फिर से रुपये? अभी 10 दिन पहले ही तो 12,000 रुपये निकाल कर लाए थे। तुम क्या सोचते हो मैंने सारे पैसे उड़ा दिए? खर्चे कम है क्या तुम्हारे घर के? बेटे के ट्यूशन में 2,000 चले गए, दूध वाले के 2,000, डॉक्टर की फीस 1,200, तुमने भी तो 4,000 ले लिए थे मुझसे सेठ का उधार चुकाने को। इस तरह दूसरे छोटे मोटे खर्चे में ही 10,000 तक खर्च हो गए। बाकी बचे रुपए फल सब्जी आदि में लग गए। देखो बिंदु, मैं हिसाब नहीं मांग रहा, मगर तुम्हें हाथ दबाकर खर्च करना होगा। मैं कोई हर महीने 1,00,000-2,00,000 सैलरी पाने वाला बंदा तो हूँ नहीं। मकान किराए पर चढ़ाने का व्यवसाय है मेरा, जो आजकल मंदा चल रहा है। तुम बताओ कौन सा खर्च रोकूं? घर के खर्चे, राशन, दूध, बिजली, पानी, सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, इन सब में तो खर्च होने जरूरी है ना। फिर हर महीने कुछ न कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आते हैं ही रहते हैं। उस पर तुम 3-4 हजार तक की शराब भी गटक जाते हो। तो क्या शराब में अकेला पीता हूँ? तुम भी पीती ही हो ना? सतीश ने चिढ़कर कहा। मैं कभी कभार तुम्हारा साथ देने को पीती हूँ, पर तुम पीने के लिए जीते हो। खाना नहीं बना तो चलेगा, पर शराब जरूरी होनी चाहिए। फ्रिज में दूध नहीं तो चलेगा, मगर अलमीरा में दारू की बोतल ना हो तो हंगामा कर दोगे तुम। केवल दिमाग खराब करती रहती हो मेरा। मैं ले आऊंगा रुपए, कहकर सतीश भुनभुनाते हुए बाहर निकल गया। ऐसे झगड़े बिंदु और सतीश के जीवन में रोज की कहानी है। मध्यवर्गीय परिवार में वैसे भी पैसों की किचकिच हमेशा चलती रहती है। सतीश शराब में भी काफी रुपए फेंकता है। हजारों रुपयों की शराब तो वह बिंदु की नजर में आए बिना ही गटक जाता है। वैसे और कोई ऐब नहीं है। सतीश में मेहनत से अपना काम करता है, यार दोस्तों के सुख दुख में शरीक होने की पूरी कोशिश करता है। कभी मन खुश हो या बिजनेस अच्छा चले निकले तो बीवी बच्चों के लिए नए कपड़े और तोहफे भी खरीद कर लाता है। बस शराब के आगे बेबस हो जाता है। शराब सामने हो तो फिर कुछ भी नहीं दिखता। इस बीच देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन हो गया। सतीश का शराब खरीद कर जमा करने का मौका भी नहीं मिला। शराब की जो बोतलें अलमीरा में छिपा रखी थी, उनके सहारे 20-25 दिन तो निकल गए, मगर फिर सतीश को शराब की तलब लगने लगी। शराब के बिना उसका कहीं मन नहीं लगता। वैसे भी रोजगार ठप पड़ गया था, प्रॉपर्टी बिजनेस शून्य था। उसके पास मकान और ऑफिस तो था, पर नकदी की कमी थी। पैसे आ नहीं रहे थे, बैंक से निकाल कर किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था। तीसरे लॉकडाउन के दौरान शराब बिकने की शुरुआत हुई तो सतीश खुश हो उठा। पहले दिन तो 2-3 घंटे लाइन में लगकर उसने अपने पास बचे रुपयों में से 400 बोतल शराब खरीद ली। शराब के चक्कर में उसे पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। हजारों की भीड़ थी उस दिन। अगले दिन भी वह शराब लेना चाहता था। सतीश के मन में खौफ था कि ठेके फिर से बंद ना हो जाएं, इसलिए उसने शराब स्टॉक में रखने की सोची। रुपए पास में थे नहीं, बैंक अकाउंट में भी 10-12 हजार से अधिक नहीं था। इतने रुपए तो घर के राशन के लिए जरूरी था। सतीश अपनी बीबी के पास पहुंचा और प्यार से बोला, यार बिंदु, मुझे शराब खरीदनी है। तूने कुछ रुपए बचाए हैं तो दे दो, या फिर अपने गहनों का नाम सुनते ही बिंदु फुफकार उठी। खबरदार, जो गहनों का नाम भी लिया। तुमने नहीं बनवाए हैं, मेरी माँ के दिए गहने हैं, और इन्हें दारू खरीदने के लिए नहीं दे सकती। जाओ गटर में जाकर लोटो या शराबी दोस्तों से भीख मांगो, मगर मेरे गहनों की तरफ देखना भी मत। बिंदु की बात सुनकर सतीश को भी गुस्सा आ गया। उसने बिंदु के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, कलमुही, मैंने प्यार से बोला कि कुछ रुपए या जेवर दे दे, तो तुम्हारे भेजे में आग लग गई। आग तो मैं तुम्हारे कलेजे में लगाती हूँ, ठहरो। कहती हुई बिंदु गई और एक बड़ी लाठी उठा लाई। खबरदार मेरे गहनों या पैसों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। तू हाथ तोड़ेगी मेरा? ठहर, अभी दिखाता हूँ मैं। सतीश ने लाठी छीन कर उसी को जमा दी। वह अपना आपा खो चुका था। चीखता हुआ उल्टी सुल्टी बातें बोलने लगा।
तू नहीं दे सकती तो जा अपने यार से लेकर आ पैसे। यार? कौन सा यार पाल रखा है मैंने? बद दिमाग, कहीं का घिन नहीं आती तुझे ऐसी बातें बोलते हुए? हाँ सती सावित्री तो बनना मत। सारे कारनामे जानता हूँ मैं, किसके लिए सज धज कर निकलती है। उसी की दुकान पर जाती है रोज मरने। बिंदु होश खो बैठी, दहाड़ती हुई उठी और सतीश की गर्दन पकड़कर चीखी, एक शब्द भी तूने मुंह से निकाला तो अभी टैटुआ दबा दूंगी, फिर लगाते रहना इल्जाम मुझ पर। सतीश ने आओ देखा न ताव और लाठी बिंदु के सिर पर दे मारी। वह दर्द से बिलबिलाती हुई गिर पड़ी तो सतीश ने जल्दी से अलमारी से गहने निकाले। सामने 7 साल का पिंकू सहमा खड़ा मम्मी पापा की लड़ाई देख रहा था। सतीश ने दरवाजा भिड़ाया और तेजी से बाहर निकल आया। 10 मिनट सामने की पुलिया पर बैठ रहा, फिर सोचना शुरू किया कि अब गहने किसके पास गिरवी रखे जाएं। उसे अपने दोस्त श्यामलाल का ख्याल आया। मन में सोचा कि चलो आज उसी से रुपए मांग जाए। सतीश श्यामलाल के घर दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से उसकी बीबी की आवाज आई, हाँ जी भाई साहब बोलिए क्या काम है? भाभी जरा श्याम को भेजना, उससे कुछ काम था। माफ कीजिएगा, कोरोना के डर से वे आजकल कहीं नहीं निकलते। वैसे भी अभी तो वे सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा कहकर वह सतीश ने कदम पीछे कर लिए। श्यामलाल के अलावा सुरेश से भी उसकी अच्छी पट्टी थी। वह सुदेश के घर पहुंचा। सुदेश ने दरवाजे से ही उसे यह कहकर टरका दिया कि अभी खुद पैसों की तंगी है। कोविड-19 के इस बदहाल समय में जेवर लेकर पैसे नहीं दे सकता। एक दो और लोगों के पास भी सतीश ने जाकर गुहार लगाई, मगर किसी ने उसके घर में घुसने भी नहीं दिया। सब ने अपने अपने बहाने बना दिए। साथ ही सब ने उस पर यह तोहमत लगाई कि तू कैसा आदमी है जो ऐसे समय में पत्नी के जेवर बेचने निकला है। सतीश के पास अब एक ही रास्ता था कि वह किसी ज्वेलर से ही संपर्क करे। उसने ज्वेलरी की दुकान के आगे लिखे नंबर पर फोन किया। उसे उम्मीद थी कि अब काम बन जाएगा। सामने से किसी ने फोन उठाया तो सतीश ने कहा, सर जी मुझे गहने बेचने हैं। क्यों, ऐसी क्या समस्या है जो पत्नी के गहने बेच रहे हो? कौन हो तुम? सर जी मुसीबत में हूँ, रुपये चाहिए इसलिए बेचना चाहता हूँ। सारी मुसीबतें जानता हूँ मैं तुम लोगों के, जरूर दारू खरीदनी होगी तभी पैसे चाहिए। सरकार ने भी जाने क्यों ठेके खोल दिए हैं, पैसे नहीं तो भी दारू पीनी है, इतनी जरूरी है। हाँ जी जरूरी है, और फ्री में रुपये देने को नहीं कह रहा हूँ, गहने लो और पैसे दो। सतीश भी भड़क उठा, समझा क्या है तूने बेवकूफ? पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और तुझे अपनी तलब बुझानी है? जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए। कभी देख गरीबों के बच्चों को 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, दूसरों का भला करने के लिए रुपया मांगता तो तुरंत देता, पर तुझे तो। सतीश ने फोन काट दिया। इतना उपदेश सुनने से मूड में नहीं था। वह हताश होकर वापस घर की ओर लौट चला। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपनी बेचारगी पर गुस्सा आ रहा था। इस महामारी ने जिंदगी बदल दी थी उसकी। वह घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला है। अंदर बेटा एक कोने में बैठा रो रहा है और बिस्तर पर बिंदु बेसुध पड़ी है। उसके हाथों में नींद की गोलियों की डब्बी पड़ी थी। 2-4 गोलियां इधर उधर बिखरी हुई थी, बाकी गोलियां खाकर वह बेहोश हो गई थी। सतीश की काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फोन किया। बेटे को कमरे में बंद कर खुद बिंदु को गोद में उठाकर बाहर निकला। बिंदु को एम्बुलेंस में बैठाकर पास वाले अस्पताल में पहुंचा तो उसे एंट्री करने से भी रोक दिया। बताया गया कि अस्पताल कोविड-19 के लिए बुक है। सतीश ने दूसरे अस्पताल का रुख किया, वहां भी उसे रिसेप्शन से ही टरका दिया गया। बिंदु की हालत खराब होती जा रही थी। उस डर से कहीं बिंदु को कुछ हो न जाए, वह पसीनों से तरबतर हो रहा था। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगाने पर भी जब कोई मदद नहीं मिली, वह हार कर वापस घर लौट आया। बिंदु को बेड पर लिटाकर वह खुद भी बगल में लुढ़क गया। रोता हुआ पिंकू भी आकर उससे लिपट गया। सतीश को ख्याल आया कि इतनी देर में पिंकू भूखा होगा।
वह किचन से गया और ब्रेड गरम कर दूध के साथ पिंकू को दे दिया। खुद भी चाय पीकर सो गया। अगले दिन उसकी नींद देर से खुली। किसी तरह पिंकू को नहलाकर उसे नाश्ता कराया और खुद चाय ब्रेड खाकर बिंदु के बगल में आकर बैठ गया। अचेत पड़ी बिंदु पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। वह पुराने दिनों को याद करने लगा। 2-3 महीने पहले तक उसकी जिंदगी में कितनी अच्छी थी। बिंदु ने कितने सलीके से घर संभाला हुआ था। बेटे और पत्नी के साथ वह खूबसूरत जिंदगी जी रही थी। मगर आज बिंदु को अपनी आंखों के आगे अचेत पड़ा देख मन में तड़प उठ रही थी। बिंदु की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद था। दारू की लत में पड़कर उसने अपने सुखी संसार में आग लगा ली थी। कितना बेबस था वह। कितनी कोशिश की थी बिंदु की जान बचाई जा सके, मगर हर जगह से निराश हो वह बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी उसकी। बिंदु का हाथ पकड़े हुए वह उसके सीने पर सिर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगा। तभी उसे लगा जैसे बिंदु के शरीर में कोई हरकत हुई है। वह एकदम से उठ बैठा और बिंदु को आवाज देने लगा। बिंदु ने किसी तरह आंखें खोली और पानी कहकर फिर से आंखें बंद कर दी। सतीश दौड़कर पानी लाया। 1-2 घूंट पीकर बिंदु फिर सो गई। शाम तक सतीश बिंदु के बगल में यह सोचकर बैठा रहा कि शायद वह फिर से आंखें खोलेगी। शाम 5 बजे करीब बिंदु ने फिर से आंखें खोली। सतीश ने उसे तुरंत पानी पिलाया। अब वह थोड़ी बेहतर लग रही थी। सतीश उसके लिए संतरे और अनार का जूस बना लाया। बिंदु की स्थिति में और भी सुधार हुआ। वह किसी तरह उठकर बैठ गई। पिंकू को सीने से लगाकर रोने लगी। सतीश ने अलमीरा से दारू की बची हुई बोतलें निकाली और बिंदु के आगे ही उन बोतलों को बाहर फेंक दिया। फिर वह बिंदु को गले लगाकर रोता हुआ बोला, बिंदु मुझे मेरा खुशहाल परिवार चाहिए, दारू नहीं। बिंदु हौले से मुस्कुरा उठी।